હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, અત્યારે ધોરણ 3 થી 8ના જે પ્રાથમિકના પેપર સોલ્યુશન જે તમારે ઘરે બેસીને સોલ્યુશન કરવાના છે તેના પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં મુકાઈ ગયા છે। તો તમારે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે તો કે યુટ્યુબમાં જઈને ડિજિટલ વિદ્યાલય 1 to 12 ચેનલ સર્ચ કરી તેમાં પ્લેલિસ્ટમાં જવાનું। પ્લેલિસ્ટમાં બધા ધોરણના જે વિષયના સોલ્યુશન છે તમે મુકાઈ ગયા છે। તમારું જે ધોરણ હોય તે સિલેક્ટ કરશો એટલે તેમાં બધા વિષયના પેપર સોલ્યુશન મળી જશે। તો આજે આપણે વાત કરીએ હિન્દી વિષયની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન 3 થી। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर लिखिए। એમાં જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન શું કહે છે તો કે इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। આપણે બે ભાષા બોલશું ભાઈ, ગુજરાતી ને હિન્દી મિક્સમાં તો જ મજા આવે। हूँ के पहला प्रश्न हूँ के छे इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोग में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। सांभळजो सरखी रीते बहु मजा आवशे सांभळवानी। त्यारबाद बीजो प्रश्न जोईए। माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है। जब तक माझी नहीं थकती तब तक नहीं रुकता। એવું નથી હો। જોજામાં શું કહે છે તો કે समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। छेल्ला श्वास सुधी काम करवानुं, मूकवानुं नहीं। बराबर। त्यारबाद આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ। એમાં 3 પ્રશ્ન કીધા છે, આપણે 3 પ્રશ્ન જ લખશું। શું છે તો કે समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। समस्या का समाधान करना चाहिए, सब जानते हैं, है ना। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। समझाणो बधाने। हवे आगळ वधीए आपणे प्रश्न 3ब तरफ। शुं कहे छे तो के एमां पण प्रश्नना उत्तर ज लखवाना छे, कोई पण बे कीधा छे। चालो लखी नाखीए, ना तो पढ़ाई नहीं। पेलो शुं कहे छे तूफानी की ओर घुमा दो के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। एमां कवि शुं कहेवा मांगे छे। तूफानियों का प्रतीक है, कठिनाइयों से घबरा कर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्यों को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। कवि ये कहना चाहते हैं। त्यारबाद बीजो प्रश्न, हमें किन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। तो ये कोना घरे न जावुं जोईए भाई, आपणे नो बोलावीने न जवाय, बरोबर नहीं। शुं कहे छे आमां, हमें अपने जीवन में अपनेपन का बहुत बड़ा महत्व देना चाहिए। जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी हमें वहां जाना चाहिए नहीं। खबर पड़ी कोना घरे जवाय ने कोना घरे न जवाय। बराबर मित्रों। हवे आपणे आगळ वधीए। शुं कहे छे तो के हवे आपणे आगळ काव्य छे एने पूर्ण करवानुं छे। अधूरी आपी दीधी ने आपणे पूर्ण करवानुं, आपणे आ ज काम करवानुं। मूकी दी आपणे हारो ने बधुं। जोईए शुं कहे छे तो के मंदिर मस्जिद अने छेल्ले इंसान को आपणे वच्चे खाली जग्या छे एमां लखी नाखी। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाट लिया भगवान को, धरती बाटा सागर बाटा मत बाटो इंसान को। बराबर। हवे त्यारबाद 4 तरफ आगळ वधीए। सूचना आपी छे ए अनुसार आपणे काम करवानुं छे। पहली सूचना शुं कीधी छे तो के रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आमां जो रेखांकित पद छे एनुं लिंग परिवर्तन એટલે કે स्त्री होय तो पुरुष અને पुरुष होय तो स्त्री, लिंगनुं परिवर्तन करवानुं छे। એટલે વાક્યમાં બધા જે શબ્દો છે થોડા ઘણા એ પર ચેન્જ થઈ જાય। વિદ્વાન વક્તવ્ય દે રહે હે, હવે એનું લિંગ પરિવર્તન કરી તો વિદુષી વક્તવ્ય દે રહી હે। બીજું
पंडित मंदिर में बैठा है, तो पंडित तो शू थाय लिंग परिवर्तन, तो के पंडिताइन मंदिर में बैठी है। बराबर। ત્યારબાદ બીજું, વાક્ય में से વિશેષણ ढूंढ कर लिखिए। વાક્યમાંથી વિશેષણ ઢૂંઢવાનું છે, બરોબર, ગોતવાનું છે। मैंने 3 કિલો આમ ખરીદે, આમાં વિશેષણ શું છે તો કે 3, એટલે કે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે। બાબા ભારતી પ્રસિદ્ધ સાધુ थे, બાબા ભારતી કેવા સાધુ હતા? પ્રસિદ્ધ, તો પ્રસિદ્ધ જે છે આપણું વિશેષણ છે। ત્યારબાદ ત્રીજું, उपसर्ग का उपयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। जो आमां तमने पाछळना शब्द आपेला छे એટલે આપણે આગળના જે શબ્દ મૂકી અને આખો એક નવો શબ્દ બનાવવાનો છે। તો અહીં તમને દિન આપ્યું છે, તો આગળ શું મૂક્યું આપણે? પ્રતિ, તો શું થઈ જાય? પ્રતિ પ્લસ દિન એટલે કે પ્રતિદિન। પછી દોષ આપ્યું છે, એની આગળ આપણે નિર મૂકી દઈ, ની ર અડધો એટલે કે શું થઈ જાય? એનું નિર્દોષ। બરોબર। ત્યારબાદ આગળ વધીએ, શું કહે છે? પ્રશ્ન 4 तरफ વધીએ કે પ્રત્યય का उपयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। આમાં પાછળ પ્રત્યય મૂકવાનો છે, બરોબર, અને આખો શબ્દ બનાવવાનો છે। આમાં સમાજ આપ્યું છે, હવે જો એની પાછળ આપણે એક પ્રત્યય લગાડી દઈએ તો શું થઈ જાય તો કે સામાજિક। પછી બીજું ભૂત આપ્યું છે, એમાં આપણે પાછળ એક પ્રત્યય લગાડી દઈએ તો શું થઈ જાય તો કે ભૌતિક। બરોબર, ખબર પડી ગઈ? પડી જ જાય, તમે તો હોશિયાર જ છો। બરોબર। હવે પાંચમું જોઈએ, वाक्य में से अवयव ढूंढ कर लिखिए। आमांथी आपणे शुं करवानुं छे तो के अवयव गोतवाना होय, बराबर, जोड़तुं होय वाक्य नहीं। तो पहेलुं वाक्य छे, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो शुं आवशे एमां? साथ, ए आपणो अवयव छे। बीजुं, नरेश प्रतिदिन कार्यालय जाता है, एमां शुं आवशे तो के प्रतिदिन, ए आपणुं अवयव छे। हवे प्रश्न 4 ब छे, अपूर्ण कहानी छे, एना अथवामां गांव की किसी समस्या के बारे में गांव के सरपंच को पत्र लिखिए। जो मैं तमारा हारू मस्त पत्र राख्यो छे डिस्प्ले में, आम देखाय छे ने, तो मस्त लखी लेजो। गौतम पटेल सोसायटी छे, लावड़िया गाम छे, बराबर। एना सरपंच ने आपणे पत्र लख्यो छे। विषय शुं तो के पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव पर रोक लगवाना। भाई वृक्ष थोड़ा कापवा देवाय कोईने, बराबर। तो मस्त पत्र छे, अहींया सारा अक्षरे लखी लेजो, વધારે સ્પીડ હોય તો સ્ટોપ કરીને પણ લખી લેજો, બરાબર। અને મિત્રો આવી રીતે પત્રમાં હજી તમને આમાં ખબર ન પડી હોય, પ્રશ્ન ન મળે તો કોમેન્ટમાં બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો, અને એમાં પણ ન ખબર પડે તો અમારી ટેલિગ્રામ જે ચેનલ છે એમાં પણ જોડાઈ શકો છો, ડિજિટલ વિદ્યાલય ટેલિગ્રામ ચેનલ, બરાબર। હવે ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન 5 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, मेरा यादगार प्रवास, पेड़ हमारे मित्र, कोईपण एक विषय पर आपणे निबंध लखवानो छे। तो मैं तमने मस्त लाल बहादुर शास्त्री विशेनो निबंध तमने आपी दीधो छे, बराबर। तो ए लखी लेजो मस्त, जो सारा अक्षरे। तमने एवुं लागे तो तमे स्टॉप करीने पण लखी शको छो, बराबर मित्रों। तो मित्रों तमने अमने सारूं लागे अमारुं पेपर सोल्यूशन तो तमारा मित्रों ने कहेजो, नहींतर पछी अमने कहेजो, बराबर। त्यारबाद 5 ब छे, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ मस्त फकरो आपेलो छे, हूँ वांचवा नथी बेसतो, आखो फकरो तमे वांची लेजो અને પ્રશ્નને આપણે જવાબ આપી દઈએ। એ કામ કરી દેશું અમે। पहलो प्रश्न શું છે તો કે दुर्जन व सज्जन व्यक्ति अपनी किस चारित्रिक विशेषता के कारण भिन्न कहलाते हैं। तो जवाब શું આવશે तो कि दुर्जन का ध्यान दूसरों के दोषों पर जाता है, जबकि सज्जन का ध्यान अपने दोषों पर जाता है। दुर्जन वही बीजाने ज वाग गोते, पर सज्जन वही શું તો કે ભાઈ મારો વાક છે, ચાલો આમ કરો, કામ પૂરું, વાત પૂરી। બીજો શું છે तो कि सबसे बड़ा कायर कौन है। कौन है सबसे बड़ा कायर? कि जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मानते और नहीं अपने को दोषी स्वीकार करते हैं, वे सबसे बड़ा कायर है। कि बना मारो तो वाक ज नहीं, हूँ बधी जगह साचो, ये माले कहीं, बराबर। त्यारबाद अच्छाई का विलोम એટલે કે अच्छाईનો વિરુદ્ધાર્થી શું થાય તો કે બુરાઈ। ત્યારબાદ ચોથો છે શું છે તો કે ઉપરોક્ત ગદ્यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। આમાંથી આપણે શીર્ષક લખવાનું છે। તમે શું શીખ મળી? આપણે બે શીખામાં લખી છે આમાં, જો તો કે अपने मन की परख मन को पवित्र करने का सबसे उत्तम साधन है। અને બીજું તો કે आत्मनिरीक्षण आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। विद्यार्थी मित्रों हजी આપણે एक प्रश्न बाकी है, क्यों है तो कि 5 क अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए। 8-10 वाक्य। मस्त एक सुखद अनुभव है, मैं तमारी सामे
અહીંયા રાખી દીધો છે, તો એ પણ લખી લેજો મિત્રો. તો આપણે અહીંયા સી વિભાગ અને ડી વિભાગ પણ પૂર્ણ થાય છે. આ જ રીતે બીજા વિષયના વિડીયો પણ ચેનલ પર અપલોડ થઈ ગયા છે, તો એ પણ જોઈ લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ પેપર સોલ્યુશન સમજાઈ ગયું હશે અને સાથે સાથે લખી પણ લીધું હશે. જો તમે લખી લીધું હોય તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી એ પણ લખી લે અને વેકેશનની મજા માણજો. આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.